कृपा बिना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार। भगवत कथा को श्रवण किया होगा, कथा का रसपान किया होगा। उस कथा में आपने श्रवण किया होगा कि रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, पर रुक्मणी जी ने जो रुक्मणी जी से मिलने के लिए आता था, राजा भीष्मक से जो मिलने के लिए आता था, वो भगवान कृष्ण के संवादों का वर्णन किया करता था। आवाज क्लियर करिए और प्रेशर बढ़ाइए। प्रेशर नहीं है मंच पर, बिल्कुल भी। पब्लिक में भी प्रेशर बढ़ाइए। राजा भीष्मक जी के पास में जो भी मिलने आता था, राजा भीष्मक जी के पास में जो भी मिलने आता था, वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता था और रुक्मणी जी उसको सुनती थी। माता सती के सम्मुख में दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के सम्मुख में जो भी आता वो भगवान शंकर का गुणगान किया करता था। भगवान शिव का गुणगान किया करता था। सती मैया ने भी केवल श्रवण किया और रुक्मणी जी ने भी केवल श्रवण किया। सुनते 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 रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की हो गई और भगवान की लीला सुनते सुनते सती माता भगवान शंकर की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कथा केवल हम सुनने के लिए नहीं जाते, कथा केवल हम श्रवण ही नहीं कर रहे। दिन ऐसा करता क्या है? 5वें दिन की इतनी महत्वता और 6ठे दिन की शिवरात्रि और 7वें दिन का विराम, ये सब क्या देता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जितने व्रत करो, आप जितने उपास करें, जितने व्रत करें, जितने नियम धारण करें, जितने व्रतों को धारण करें, जितने आप व्रत कर लें, जितने उपास कर लें, जितने व्रत धारण कर लें, जितने आपकी मर्जी पड़े उतने व्रत करिए, जितने आप उपास करना हो उतने उपास करिए, जितने व्रत करना हो उतने व्रत करिए। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कैसे भी व्रत आप धारण करेंगे, उन सभी व्रतों का पुण्य कैसे देना है, कब देना है, प्रेशर बढ़ा दो भाई, कब देना है, कैसे देना है, ये पुण्य की बात केवल शिव की पंचायत में बैठकर ही होती है। शिव पंचायत है। आवाज नहीं जा रही है पंडालों में, पंडालों की आवाज खोलिए ना भाई। शिव पंचायत में
भगवान शंकर की पंचायत में 5 देवताओं की प्रधानता मानी गई। सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण, भगवान गणेश, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी और भगवान देवाधिदेव महादेव। थोड़ा सावधानी से कथा का लाभ लीजिएगा। विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि की कथा है। कुछ इसमें से ऐसा लेकर चले जाओ कि 3 महीने बाद आप और हम जब मिलें तो आपका पत्र इस व्यासपीठ पर रहे। जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रयास करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं सूर्यदेव, स्वयं नारायण, स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, स्वयं श्री गणेश जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं। लोग वासनाओं में जब ग्रसित होने के लिए जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। आप होटल के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप ढाबे में खाने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। आप गलत संगत की ओर बढ़िए, झूठ बोलने के लिए बढ़िए, कोई नहीं रोकेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कहता है कि जब आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे, जब आप मेरे विश्वनाथ के मंदिर की ओर बढ़ेंगे, जब आप बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे, या आप अपने अपने घर से जब कहीं तीर्थ के लिए ओर बढ़ेंगे, तो इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है, इतनी अड़चन उत्पन्न हो जाती है कि मैं वाराणसी जाऊं कि ना जाऊं, मैं काशी जाऊं कि ना जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं कि ना जाऊं, मैं प्रयाग जाऊं कि ना जाऊं, ये विचारक की चित्त वृत्ति में रमा रहता है। कोई ना कोई अड़चन सम्मुख में आ जाती है। और यदि आपने मन बना लिया, आपने विचार कर लिया, आपने अपनी दृष्टि, आपने अपना चित्त वृत्ति, मन को प्रबल बना लिया कि नहीं, मुझे कथा में जाना है, मुझे कथा में पहुंचना है, मुझे कथा में जाना है, जब ऐसा मन आपका बन जाता है, जब आपने विचार कर लिया कि मन आपका जब हो गया कि मुझे कथा में जाना है, कथा में पहुंचना है, तो फिर शिव पंचायत के 5 देव, माँ भवानी, सूर्य बाबा, सूर्य नारायण भगवान, मेरे स्वयं नारायण भगवान, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शंकर, शिव पंचायत के 5 देव ऐसे होते हैं। जब हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये शिव पंचायत के 5 देव हमें इतना बल उत्पन्न कर देते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। शिव पंचायत का कार्य है आपको अच्छी जगह ले जाना, श्रेष्ठ जगह लेकर जाना, ये शिव पंचायत का कार्य है। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेले की भीड़ में बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ये माँ गंगा जी के घाट पर, माँ गंगा जी के तट पर, माँ गंगा की गोद में, बाबा विश्वनाथ की साक्षी में, तो मेला उसको ठीक नहीं लगा। हमारा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पावन माँ गंगा जी की गोद में बैठकर, बाबा विश्वनाथ की धरा में, इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप और हम भी जब तक मेरे विश्वनाथ का, जब तक मेरे भोलेनाथ का हाथ पकड़े हैं, तब तक संसार अच्छा लगता है। जिस दिन बाबा का हाथ छूट गया तो संसार श्रेष्ठ नहीं लगता। फिर संसार श्रेष्ठ नहीं लगेगा, फिर वो संसार की श्रेष्ठता नहीं होगी।
अच्छा लग रहा है जब तक हम हमारे बाबा के चरणों में है। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है, सारी समस्या का हल जो शिवालय होता है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर होता है, मेरे घर के आपके आसपास में जो शिवालय हो, उस पर जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तब बाबा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। और जब तक हम जल चढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना, तब तक हमारा हाथ, हमारा बाप, हमारा पिता पकड़ा हुआ है, हमें घूमने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। हमें वो भटकने नहीं देगा, हम उसका हाथ पकड़ कर रखें। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेवों में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है। कद्रू और वीनता दोनों में विवाद हो गया और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा वीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है, उसकी जो पूंछ लगी है, वो पूंछ मैंने कह दी काली और वीनता कह रही है सफेद। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उससे लपट जाएं, तो वो वीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए। उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञानोपदेश देते हैं। माँ, तू ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें कपट करना पड़े, जिसमें गलत कार्य करना पड़े। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, 4 चौगुना कमाओ, 1000 गुना कमाओ, जितनी तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी उससे 1000 गुना ज्यादा तुम मेहनत कर कर कमाओ, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि तुम्हारे कमाने से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा है, तुम्हारे घर में धन आने से तुमने किसी को बर्बाद तो नहीं कर दिया है, तुम्हारे घर में पैसा आने से तुमने किसी के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो धन बढ़ जरूर जाएगा, वो संपदा बढ़ जरूर जाएगी, तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, पर कब 2 क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कब दृष्टि हटा लेगा और वो सारा की सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि किसी को कष्ट देकर ना करना। दर्शन करिए प्रत्येक, अगर आप यहां पहुंचे हो तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करना, कुछ अच्छा ले लें, वो अच्छा हमारे जीवन को अच्छा बना दे। वो हमें अच्छा बना दे। सर्पों ने कहा, सर्प बोले, मां कद्रू माता, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी हुई है? और वो वीनता माता गलत नहीं कह रही है, माता वीनता कह रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है, तो मां वीनता गलत नहीं कर रही, वो सत्य कह रही। पर कद्रू मां अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं,
मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए। मैं तुम्हारी मां, जाओ जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और पूंछ काली दिखना चाहिए। सारे के सारे नाक चले गए, और करकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गया। उसने कहा, मां, गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। आप मेरी मां हो, पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। सर्पों ने कह दिया, मां, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे, उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे, बस बस। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जा रही थी। सर्प, कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, अब हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है? किसकी है? क्यों चिंता करना? शिव जी के गले में बासुकी नाग पड़ा हुआ, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो, पड़ा। दर्शन किए? क्यों धारण कर कर रखा? शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर, चंदा को क्यों धारण कर कर रखा? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है, शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है, क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो, नहीं। शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी, वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प में प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो सर्प जानता है कि अगर मुझे भस्म होने से कोई बचा सकता है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव बचा सकते हैं, बाकी कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे भस्म होने से बचा जाए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव मुझे बचा सकते हैं भस्म होने से। केवल शंकर भगवान वासुकी नाग को भस्म होने से नहीं बचा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर मां जगत जननी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर अमर कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, पार्वती सुन, जो एक बार मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है वो मेरा हो जाता है, फिर वो कभी भस्म नहीं हो सकता।
सारी समस्या का हल एक लोटा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपके नजदीक में जो शिवालय है वहां जा रहे हो, आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है। फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ोगे, ऊपर की ओर। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हम शिव को बस इतना कह सकते हैं कि उसके करीब में जब हम पहुंचे, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे, तो शिव हमें स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार, फिर हम भटकते नहीं। शिव की रक्षा के लिए सर्प गले में नहीं है, सर्प स्वयं की रक्षा के लिए गले में है, स्वयं की रक्षा के लिए। और फिर निवेदन है सनातन धर्मियों से, सारे भारतीयों से, भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक सनातनियों से निवेदन है कि जैसे सर्प में अकल आ गई, सर्प में बुद्धि आ गई, शंकर के गले में जाकर बैठ गया, अब भस्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, एकजुट होकर जब हम सब सनातनी एक जगह शंकर की शरण में बैठेंगे, तो विधर्मी की इतनी दृष्टि नहीं कि तुम्हें बख्शी। तो सतुआ बाबा जी कल बोले कि वो उनके कुछ प्रश्न हैं, आपसे उनको बात करना है। हमने कहा जी महाराज। तो कल जहां हम ठहरे वहीं नीचे हाल में उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, एक ये नई चीज है कि अयोध्या है हमारी, ज्ञानवापी हमारी, मथुरा हमारी, ये सारा मांगा जा रहा है, ये श्रेष्ठ है क्या? हमने उनसे कहा कि अपने बाप की जागीर तो बच्चा मांगे गए, हम किसी दूसरे का नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे बाप का मांग रहे हैं। और फिर हमने पत्रकार बंधु से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है तुम अपने पड़ोस के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं महाराज जी, हम हमारी औलाद को देंगे। तो बस ये पूरे भारत की भूमि के जितने मंदिर, शिवालय, देवालय हैं, ये भारतीयों की प्रॉपर्टी है, इसको दूसरे धर्म को नहीं दे सकते। वासुकी नाग जैसी विद्वत्ता रखना, चंद्र जैसी विद्वत्ता रखना। भगवान शंकर को चंद्रमा की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को शिव की जरूरत है। शिव को चंद्र की जरूरत नहीं, चंद्र को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को सांप की जरूरत नहीं, सांप को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को विष की जरूरत नहीं, विष को शिव की जरूरत है।
शंकर भगवान को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शंकर की जरूरत है। यहां शिव सबको चाहिए। अगर गंगा मैया कह दी भागीरथ बाबा से कोई मुझे झेलेगा, शंकर भगवान की जटा में भगवान शिव ने झेल लिया। विष कौन पिएगा? शंकर की शरण में चलो, शंकर झेल सकते हैं। सर्प कहता है मुझे कौन बचाएगा? शंकर की शरण में चलो। चंद्रमा को काया रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गया, शरीर गलने लगा, आखिरी में किसकी शरण जाए? तो नारद जी ने कह दिया शिव की आराधना कर। सोमनाथ में बैठकर शिवलिंग की आराधना करा। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले क्या चाहता है? बस मेरी काया ठीक कर दी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। क्यों? चंद्रदेव कहता है अगली बार मुझे कोई श्राप नहीं देगा, बच जाऊंगा। इसे एक लोटा जल आप शिव जी को दे रहे हो, यह मत समझना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। जरूरत शंकर भगवान को नहीं है, उसके तो मस्तक पे गंगा बैठी है 24 घंटे। जब खटका चालू करेगा पानी नीचे आ जाएगा। तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत शंकर भगवान को नहीं, तुम्हें एक लोटे जल की जरूरत है कि शिव को चढ़ाएंगे तो शंकर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर देगा, हम उसकी शरणागति करेंगे। महादेव नमन चरण, खड़े नहीं होना, केवल विनय करना। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। विश्वनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम हैं, चरणों में तेरे बाबा जी चारों धाम हैं। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे डमरूधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। कद्रू ने कह दिया कि ये तुम भस्म हो जाओगे। वासुकी चले गए, भगवान शंकर के गले में जाकर बैठ गए कि मेरी रक्षा यहां हो सकती, यहां मेरी रक्षा हो सकती। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा, बच्चे से लेके बूढ़ा तक संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है।
और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। इसलिए एक मंत्र दिया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। इसलिए दिया है। संसार में जितने जन में सबकी समस्या, कौन की समस्या है? सबकी। एक लोटा जल। जैसे वासुकी नाग ने नियम बना लिया कि मैं शंकर भगवान की शरणागति में जाऊंगा, शिव जी के पास जाऊंगा। वासुकी नाग शंकर भगवान की शरणागति में गए, एक लोटा जल समर्पित कर बड़े भाव का आनंद पाया। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने गले में बिठाया। चंद्रदेव भगवान शंकर की शरणागति में गए तो चंद्र को बिठा लिया। गंगा शिव जी की शरणागति में गई, गंगा को बिठा लिया। बड़े बड़े धनपति, करोड़पति, सत्तापति, वैभवपति जब शादियां करते हैं तो करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, धनपतियों को बुलाया जाता है। पर दुनिया का सबसे बड़ा दानी, दुनिया का सबसे बड़ा दान देने वाला, जिसने सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कंकण दे दिया, सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रक्षा करने वाला है वो शिव। औघड़दानी की शादी होती है तो वो करोड़पति धनपति को नहीं बुलाता, मेरा औघड़दानी तो डमरू बजा देता है, जिसकी मर्जी हो चले आओ दरबार। उत विश्वनाथ है, इत शिव महा पुराण है, और बीच में गंगा बहे। भोले तेरी कथा चले धीरे। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है। इत शिव पुराण है, उत विश्वनाथ है, और बीच में गंगा बहे धीरे धीरे। भोले तेरा डमरू बजे धीरे। चल रहा है। 4 बांस 40 कंडे, 4 कंधे और मणिकर्णिका। जो आया राख का ढेर बन गया। कोई भी शमशान में जाता है, कोई वीआईपी कितना भी पैसे वाला हो, उसके घर के लोग कितना भी उसको सजा धजा दें, आखिरी में लाल कपड़ा या सफेद कपड़ा ही उस पर लगता है। मतलब शंकर के दरवाजे जाओगे तो सबकी शान सम है, इसलिए वो शमशान है जहां सब बराबर, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सबकी सत्ता, सबका वैभव, सब सम है, सब सम। वासुकी गया शिव जी के चरणों में, मुझे भस्म होने का श्राप मिला है, भगवान ने गले में ले लिया। तू क्यों चिंता करता, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। काय का चिंता करना, आओ जम के बोलो जरा, सही है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। जब घर में तकलीफ आए तुरंत थाली में रखा और 1 लोटा जल चढ़ाया, मतलब पहले अपने घर का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले दुख आया, अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करो। 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो, फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ जी के पास, बड़े हॉस्पिटल विश्वनाथ। फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। अब बाबा ओ काशी वाले आजा, मेरा ये भरोसा न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न छुपा कहाँ भोले बाबा
बताइए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार छुपा कहाँ भोले बाबा। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे का नौकरी ग्रुप डी में 2019 में किसी कारण से दौड़ के कारण नहीं हुई। बेटा नौकरी की तैयारी करता पर होता नहीं। अंत में बेटे ने विचार करा कि अब मैं कैसे एग्जाम दूं, मैं क्लियर ही नहीं हो रहा। तब आपकी कथा से जुड़े और कथा सुनकर बेटे ने उस दिन एक संकल्प लिया कि मैं शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करूंगा। और सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करना है, 4 गुना मेहनत करूंगा, पूरा परिश्रम करूंगा, अब की बार फिर अप्लाई करूंगा। बेटे ने रेलवे में अप्लाई करा और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम साधारण परिवार से हैं, परिवार में पहली किसी की नौकरी लगी। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से रेलवे में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए हमारे मध्य में काश और तेरी कृपा बिना लगले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। कद्रू ने दे दिया श्राप सर्पों को और सर्पों को श्राप तो मिल गया, पर उसमें वासुकी तो चले गए भगवान शंकर की शरण में। बाकी के जितने सर्प थे, कारकोट नाग भी भगवान शंकर की शरण में जाने की जगह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से विनती करे, निवेदन करे, महाराज हमारे को श्राप लग गया है और हमने अपनी माता का कहना नहीं माना कि हम घोड़े की पूंछ पर नहीं लपेटे और माँ बीनता को हम काला नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सर्प कह रहे हैं कि वो अश्व सफेद थे, उनकी पूंछ सफेद थी, तो हम उसको झूठ क्यों दिखा। किस थोड़ा सत्यता का जीवन जिए। मरने के बाद लोग बोले राम नाम सत्य है, उससे अच्छी जिंदगी है कि थोड़ी सत्यता का जीवन जिए, तो राम हमें जीते जी ही मिल जाएं और उनकी शरणागति हमको। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छली ना
कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट दे। तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिली है। इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। एक जगह पे बैठकर तप साधना स्मरण करना प्रारंभ करिए। और कारकोट विष धर सर्प पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा कारकोट विष धर सांप ने कि महाराज हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हम भस्म होने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए, हम किसकी शरण में जाएं। कारकोट सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द निष्फल नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा कि हम भस्म ना हो। क्या करा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा माता का श्राप है, भस्म तो होना है, तो भस्म होना है तो कुछ तो उपाय होगा। तो कहा हाँ एक उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करो, जाओ शिव जी की शरणागति। कोई काम ना सूझे तब शिव की शरण चले जाओ। बड़ा मन दुखता था गुरुदेव की मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और एक लोटे जल का क्या महत्व होता है उस दिन जानी, जिस दिन मैं जल चढ़ाकर बेटे को पिलाने लगी, जल चढ़ाकर बेटे के शरीर पर लगाने लगी। और आज बाबा की कृपा से दुनिया के मुख से सुना था कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाने वाला कैसे रह जाए, कैसे रह जाए। महाराज कारकोट सर्प अपने सारे मित्र सखा परिवार के साथ शंकर भगवान की शरणागति में आए। शिव जी की शरणागति में। और कारकोट सर्प ने विचार करा मैं करूं तो करूं क्या। कल हमने कथा में सुना था ऐरावत हाथी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन करा। कौन से महादेव हुए? जम के बोलो जरा। ऐरावतेश्वर महादेव तमिलनाडु में विराजमान है, जिनके मंदिर की सीढ़ियों से आज भी 7 स्वर बजते हैं। वो ऐरावतेश्वर महादेव। ये ऐरावत हाथी ने भगवान शंकर की स्थापना करी। और अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 84 महादेव में से एक महादेव है कारकोटेश्वर महादेव, जहां पर कारकोट नाम का सर्प विषधर सांप शंकर भगवान का बालू का अपने शरीर से खसक खसक कर एक शिवलिंग का निर्माण कर लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ शिव की आराधना करता है। गया शिव की आराधना। क्या देगा सर? हाथी तो फिर भी पानी भरकर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी पुष्प तोड़कर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित कर देगा। सर्प क्या देगा भगवान को? विष। सर्प क्या देगा परमात्मा को? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर को ये दोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो दोगे तो प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर को ये प्रदान करोगे तो प्रसन्न होंगे। सर्प कुछ शंकर भगवान को नहीं दिया। उस सर्प ने केवल एक काम करा, जो बेलपत्री नीचे गिर जाती थी वृक्ष से, वो बेलपत्री का पत्ता सरका कर लाता था, शिव के करीब मिलाकर दे देता था। केवल एक ही काम वो कारकुट सर्प ने करा।
एक बेलपत्री शिव को समर्पित करिए, एक बेलपत्र। आज विश्वनाथ जी की धरा से ये बात लेकर जाना, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए कि इतना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है। तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए कि ऐसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी, उसका हल निकल ही जाए, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता, क्यों ना सुने। हम उज्जैन में पहली बार कथा सुनने के लिए गए और बाबा से प्रार्थना कर कर आए। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाए और बाबा से दिल से कहा जाए तो बाबा सुनता है। हमने केवल हमारे लिए बाबा से नौकरी मांगी थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 15 नवंबर 2024 को मेरा रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। एक गुरुदेव कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? संगम सिंह, हम ग्राम लोहारी, जिला गोरखपुर से आए हैं गुरुजी। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम कुशीनगर में आपकी कथा को श्रवण कर रहे थे। बाबा से बस जो मांगा था मेरे बाबा ने मुझे दे दिया, शिव कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। गुरुदेव बड़ी दुख की जिंदगी थी, बहुत दुख की जिंदगी, खाने तक के लाले पड़ गए थे, कुछ नहीं था। एक बिस्कुट का पैकेट भी किसी को नहीं खिला सकती, मैं पानी भी नहीं पिला सकती। पर मेरा बाबा, मैं तुझे प्रणाम कर कर इस पंडाल में से जा रही हूं, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी। तू ऐसी कृपा कर देना कि अगली बार मुझे इस लायक बनाना कि मेरे नजदीक में जब कथा हो तो मैं भी कुछ ना कुछ लोगों को खिला सकूं। बाबा, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ बनता है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, हमारे पास धन नहीं था गुरुदेव,
मेरे पति के पहचान वाले ने थोड़ा सा धन देकर उनको एक दुकान खुलवाई। दुकान के बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कुशीनगर की कथा के बाद मेरा खुद का टीवीएस शोरूम बाबा ने डलवा दिया। तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। दोनों ये हो जाएगा ना। कारकोट ने बेलपत्र शिव को देना प्रारंभ करा। उसको नहीं मालूम था कि अवंतिकापुरी है, ये काशीपुरी है, ये सोमेश्वर की भूमि, ये नागेश्वर की भूमि, ये महाकाल राजा की भूमि, ये विश्वनाथ की भूमि। उसको नहीं मालूम। आप में से कई लोग हैं जिनको नहीं मालूम। हमने कहा वहां ले जाकर डाला। पहला शिव महापुराण का सबसे पहला नियम है शंकर के मंदिर की सफाई, जिससे तुम्हारे भी जिंदगी का दुख समाप्त हो जाए, साफ हो जाए। सबसे पहला कार्य शंकर भगवान के मंदिर। उस कारकोट विषधर को, सर्प को नहीं मालूम कि ये उज्जैनी अवंतिकापुरी है। आपको और हमको नहीं मालूम कि विश्वनाथ की धरा का क्या महत्व है। जाने कितने तप साधना कर 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 चले गए इस काशी की पवित्र भूमि पर। ना जाने कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर 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 चले गए इस काशी की भूमि पर। उन साधुओं का, उन सन्यासियों का, उन तपस्वियों का तप आज भी काशी की रज में बसता है। कारकोट विषधर को नहीं मालूम था कि यहाँ कौन आता है। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का जब मंगल विवाह हुआ, विवाह कर कर जब माता पार्वती जी कैलाश पर पहुंची तो शिव जी से कहती हैं अपना कहीं घर है क्या। शंकर भगवान कहते हैं अपना घर गंगा के घाट पर काशी में है, वो मेरा निज घर, वो मेरा निज घर। दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा, भाव से करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी की कथा कहती है, कारकोट विषधर को, सांप को भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ दर्शन दिया। क्या चाहिए तुझे बोल।
कहता है बस ऐसी कृपा कर दो कि हम जितने सर्प हैं कोई आहुति में भस्म न हो। मां का श्राप लगा है, आप कृपा कर। बाबा उघड़दानी ने कृपा करी, वचन दे दिया, कारकोट मैं तुझे वचन देता हूं, सर्पों का यज्ञ जरूर होगा, पर उस सर्प यज्ञ में तुम जो मुझे भज रहे हो, एक भी सर्प उस यज्ञ में नहीं जा पाए। दुनिया की कितनी बड़ी विपदा हो, अगर शंकर की शरणागति ग्रहण करे हो, भगवान शिव की शरणागति अगर ग्रहण करे हो, भगवान शंकर की शरणागति अगर आपने ग्रहण किया है, कृपा चारों तरफ हो। भगवान शंकर ने वर प्रदान करा, शिव जी का नाम कारकोटेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण करी है। शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है। शिव भक्ति की, शंकर भगवान का स्मरण, शिव नाम का जाप हमारे जीवन में फल प्रदान करता है। जिसने विश्वास के साथ दिल से